अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 122। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब यहाँ पे क्या खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। देखिए पूरे कुरान में ये हर जगह आपको ये मिलेगा कि आमनू व आमिलु स्वालिहात, कि जिन्होंने ईमान लाए। ईमान क्या है? ईमान तो दिल की हालत है ना, कि ईमान दिल में इंसान का होता है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं जी मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मेरे दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा, मतलब मेरा दिल का मामला है। नहीं नहीं, दिल का मामला है, ऑफ कोर्स दिल का मामला है, लेकिन अगर उसके साथ आमिलु स्वालिहात नहीं होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे अगले कोई नहीं है। आप ये देख लीजिए, ईमान दिल की हालत है। ऑफ कोर्स दिल में ईमान होता है, नीयत है आपकी ना, लेकिन अगर ईमान लाने के बाद आमिलुस स्वालिहात क्या है, हमारे जवारे पर नज़र आना चाहिए। बड़ा मुकाम होता है अगर आप किसी को देखें और आपको उसको देख के अल्लाह याद आ जाए कि ये कोई अल्लाह वाला बंदा है, ये बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है और बड़ी कामयाबी होती है। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमने मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम पहले ये भी देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक कायदीन है, मुसलमान है, कायदीन है, बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पूरे कर रहे हैं, नेक लोग हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देगा। लेकिन मुजाहिदीन का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने दरजात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जन्नत में इतने बुलंद मुकाम उनको मिलेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं ना कि व आमिनू व आमिलु स्वालिहात, जो करेंगे वातवस्सौ बिल हक़्क़ि वातवस्सौ बिस सब्र वाली बात है, कि ऐसे नहीं है कि आपने बस ठीक है कलमा पढ़ लिया तो छुट्टी हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुजाहिदीन वाला काम देखना है हमारा, आमिल स्वालिहात करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बुखार हुआ और आप हाथ लगाओ तो आपका जिस्म ही गर्म नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर बुखार है तो वो आपका जिस्म गर्म होगा। अगर आपके दिल में ईमान है तो आपके सारे जवारे पे नज़र आना चाहिए कि आपके ऊपर ईमान है, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़ास बंदे हो। जन्नतों के सौदे इतनी आसानी से तो नहीं होते ना। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, सनुदखिलुहुम, अन करीब हम उनको दाखिल करेंगे, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब ये बहुत दफ़ा आपने सेंटेंस सुना होगा, लेकिन सनुदखिलुहुम, देखिए ये है कि बहुत एक होता है ना कि जैसे जल्दी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह उसका अजर देंगे। वो लोग जो दुनिया में ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी जन्नतें दे देते हैं। आपको वो जो फीलिंग होती है ना कि जन्नत में रहने की, एक एक सुकून, एक इत्मीनान जो मिल जाता है, उसको सारी कायनात मिल जाती है। आप किसी एक झोंपड़ी में भी बैठे होगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो जो सुकून और खुशी देता है इंसान की, वो मिलियंस वाले भी गोलियां खा खा के सोते हैं बिस्तरों पे और उनको वो नसीब नहीं होती है। कभी आप अल्लाह वाले से, अल्लाह की मोहब्बत में उसको सुकून से सोते हुए देखें, उसको अल्लाह की रज़ा से राज़ी होते हुए देखें, तो पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो जन्नतें दुनिया में दे दी हैं। और अल्लाह कहते हैं कि हम अनकरीब उसको दुनिया में भी देंगे और आखिरत में देंगे। जन्नातिन, एक जन्नत नहीं है, जन्नातिन देंगे। देखिए एक जन्नत से दूसरी जन्नत का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कितना फासला, कि एक घुड़सवार 700 साल भी चलता भागता 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 रहता है, 700 साल भी, और वहां पे मंजिल पे उससे भी ज्यादा देर का, कि एक एक जन्नत से दूसरी जन्नत का फासला है। और उतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम ज़्यादा, उतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें ज़्यादा, उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार ज़्यादा, उतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। अल्लाहु अकबर, वो क्या मुकाम होगा। और वो किन का है? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो ईमान तो ले आए, कलमा पढ़ लिया और उसके साथ फिर अमल भी साले किए। और अल्लाह कहते हैं आगे, खालिदीन फीहा अबदा। देखिए अगर कहते खालिदीन फीहा भी कह देते ना तो बात तो हो जानी थी कि हमेशा रहेंगे, और हमेशा हम पढ़ते भी रहें। लेकिन अबदा का बात करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वापस ताकीद की कि हमेशा हमेशा वो इन जन्नतों में ही रहेंगे, वो उनसे निकलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए क़यामत के दिन तो मौत को भी मौत आ जाएगी ना, तो मौत तो आएगी नहीं। अल्लाह अकबर, जो सबसे डर लगता है कि जो दोज़ख में होंगे वो भी हमेशा दोज़ख में हैं, और जो जन्नतों में रहेंगे वो भी हमेशा जन्नतों में रहेंगे। आगे इंशाल्लाह 30 पारे में आप जन्नतों के कभी नक्शे और नज़ारे पढ़ के देखिए कि कैसे तकिए लगाए हुए और मसनदों पे बैठे हुए, और किस तरह से जन्नतों के हाल उसके अंदर बयान किए हुए हैं कि आप एक्चुअली फील करते हो कि यू आर इन दिस प्लेस।
अब फिर और भी लालच होती है कि और नेक काम करें और भागें और अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी तरह से मना लें कि हमें जन्नतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला भेज दे। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वादल्लाहि हक्का, कि अल्लाह का वादा पक्का सच्चा है, अल्लाह ऐसे करेंगे। और देखिए इससे पहले जो बात हुई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमा याइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, कि शैतान का वादा जो है ना वो बिल्कुल धोखा है, उसमें ना आना। अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो वादे कर रहे हैं वो उस दिन इंशाअल्लाह तुम्हें मिलेंगे। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़्यादा सच्चा वादा किसका हो सकता है? अल्लाह से वादा सच्चा तो किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए उस जन्नतों की तरफ भागो, उसकी तरफ मेहनत करो जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुमसे वादा किया है। क्योंकि जन्नत किसके लिए बनी है? हम लोगों के लिए बनी हुई है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो इंसान पैदा हुए, हमारे लिए जन्नतों का वादे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और लेके क्या जाएंगे? जन्नत तो खरीदनी पड़ेगी। और लेके हम अपने नेक अमाल जब जाएंगे तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नेक अमाल देंगे तो हमें जन्नतें मिलेंगी। देखिए वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमारे अमाल को कबूल कर ले। अभी मुझे एकदम से याद आ रहा है कि हज़रत आयशा की बात याद आ रही है कि जब वो सदका देती थी ना तो उसको एक जो भी दिनार होता था उनके पास या जो भी, तो उसको इतना खुशबू लगा के उसको इतने प्यार से किसी को देती थी। तो एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा कि तुम ऐसे सदका आप क्यों देती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सदका उस इंसान के हाथ में जाने से पहले मेरे रब के पास जाता है। तो देखिए वो सोच है ना कि ये जो मैं नेक काम कर रही हूँ इसका अजर कैसे मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं इस वक्त मुझे नेक काम करते हुए, तो मैं उस नेकी के काम को, जो मैं छोटा सा काम कर रही हूँ, मैं उसको इतना खूबसूरत काम करूँ, उसको मैं आला दर्जे का काम करूँ कि मेरा रब देख रहा है। और कबूल किसने करना है? मेरे अल्लाह ने करना है। जब ये नेकी मैं अल्लाह के सामने लेके जाऊंगी तो ये इतनी प्यारी नेकी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका इतना बड़ा अजर मुझे दे देंगे। और अजर तो देखिए कि एक दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां मिल जाती हैं। अभी अभी हम आज हमने कितने लफ्ज़ पढ़े हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ऐसे लगता है ना कि अपने मोमिन बंदों से, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, ऐसे बहाने बहाने से नेकियां दे रहे होते हैं कि अच्छा तुम ये कर लिया, ये नेकी, तुमने मुस्कुरा के किसी को देख लिया, तुम्हें नेकी मिल गई, तुमने माँ बाप की खिदमत कर ली, नेकी मिल गई। देखें मैं किसी का लेक्चर सुन रही थी, मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ देखना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई अमल नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उनको सिर्फ देखना इबादत हो जाती है। कौन सी दो चीज़ें आपको पता है? एक खाना काबा, अल्लाह सुब्हानहू तआला बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, आप तौफ नहीं कर रहे हो, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठ के खाना काबा को देख रहे हो, इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें कर रहे हो, इबादत है। और दूसरा कौन सी मकाम है कि आप अपनी माँ बाप को देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप मुस्कुरा के उनको देखते हो, आप नरम लहजे से उनसे बात करते हो। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह का वास्ता ये नेकी कमा सकते हैं, सिर्फ उनको देखने से आपको देखिए इबादत का दर्जा मिल जाता है। और जिनके नहीं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके लिए सदका किया करें। और उनके बाद अगर खाला ज़िंदा हैं या उनकी दोस्त कोई ज़िंदा है, उनके साथ जाके ज़रूर मिला करें। और जिनके तो ज़िंदा हैं, मैं कहती हूँ कि जब भी एहसास होता है, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ बताती हूँ। जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा थी, ऑफ कोर्स मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जिस वक़्त उनका आखिरी वक्त था, उस वक़्त मुझे एहसास ये होता था कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कहती थी, या रब्बुल आलमीन मुझे एक मौका सिर्फ दे दे, एक मौका दे दे, मैं अपनी माँ के पाँव के कदमों से भी नहीं हटूंगी। वो फीलिंग जिंदगी में आ ही नहीं सक रही थी, इवन दो मैं कितना भी अपनी माँ से प्यार करती थी। लेकिन देखिए आप लोग भी ये सोचेंगे कि ठीक है हमारे भी पास तो वो फीलिंग नहीं आ सकती, लेकिन जो एक्सपीरियंस अपने इंसान शेयर करता है एक दूसरे से, वो इसीलिए करता है ना कि देखिए अगर अभी आपके पास वो फीलिंग नहीं, ऑफ कोर्स यू लव योर मॉम एंड योर डैड अ लॉट, लेकिन अगर वो फीलिंग नहीं है ना, तो किसी के एक्सपीरियंस से समझ जाए कि जिस वक्त उनका जाने का वक्त आता है ना, तो फिर हम मिन्नतें करना शुरू हो जाते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें एक चांस और दे दें। हमने तो माँ को देखा ही नहीं था, हम तो फ़ोन पे बिज़ी होते थे, हम तो अपनी पार्टीज़ में बिज़ी थे, हम तो अपने दोस्तों में बिज़ी हो जाते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वल्लाही जब वो चले जाते हैं ना, इवन दो आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हैं, आप अपने घर में बड़े खुश हैं, लेकिन यूँ लगता है कि पीछे से किसी ने दीवार आपके गिरा दी और आप बिल्कुल नंगे हो गए। ये बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करता है लोगों को जो अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं।
اور اللہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وعدے تو سچے ہیں، اور اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتا ہے، عامل الصالحات کرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں ضرور جگہ دیں گے۔ اور آگے دیکھیے کہ ایک خوش فہمی کو اللہ سبحانہ دور کریں، کیونکہ یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات ہو رہی تھی پہلے، کہ دیکھو شرک کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ جو مومنوں کی اتباع نہیں کرتے، مومن کون تھے؟ صحابہ تھے، ان کی اتباع نہیں کرتے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی سزا ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جنت کے وعدے بھی بدلاتے ہیں کہ دیکھیں اگر تم ایسے نیک کام کرتے ہو، اور کس طرح کی ریگولر زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے بھی نیک کام کر رہے ہو، تمہاری نیکیاں اتنی بڑی ہوں گی تو تمہیں جنات میں جگہ ملے گی، کہ اتنی جنتوں کے وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور آگے پھر ایک خوش فہمی اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس آگے کہ ٹھہرو اب زیادہ نہیں تم سوچنا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ لیسا نہیں ہے بھی امانیکم تمہاری آرزوؤں پر، ولا اور نہ امانی آرزوؤں پر اہل الکتابی اہل کتاب کی، من یعمل سوءا کہ جو کوئی عمل کرے گا، سوءاً برائی، برا عمل، سوءاً دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، کوئی اینی برائی کرے گا، یجزا بہی تو وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا، ولا یجد اور نہ وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور کوئی مددگار۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ اتنا ڈر گئے تھے جس کی حد نہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یہاں تو سوئن کا لفظ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نکرہ، کوئی بھی آپ گناہ کر کے لاؤ گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ بدلہ تو اچھا بھی ہوتا ہے، بدلہ برا بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے نا، کہ مطلب اس کی سزا دیں گے۔ تو ہم سے تو اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر تو جیسے رونے لگ گئے تھے کہ اس آیت کو دیکھ کے کہ کیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو اگر جو اس کے گناہ ہوتے ہیں نا، تو دنیا میں جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ وہ ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں نا، اس طرح سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور مومن کو تو سوئی بھی چبھتی ہے، اتنی سی سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ مومن ہونا، نیک بندہ ہونا اللہ کا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مومن جو ہے جیسے اگر اس کی جیب میں اس نے کوئی پیسے رکھے ہوئے فار ایگزامپل، اور وہ ہاتھ ڈالتا ہے دوسری غلطی سے دوسری جیب میں ڈالتا ہے اور اس کو وہ پیسے نہیں ملتے، ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، اور وہ گھبراہٹ میں کہ یہ میں نے پیسے ادھر رکھے تھے کدھر گئے، اور وہ فوراً دوسری جیب ٹٹولتا ہے، اور وہ جو اتنا سا وقت اس کی پریشانی کا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتے ہیں اس کو، کہ مومن کی تو پریشانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول کر لیتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیتے ہیں اس کا۔ اور اسی طرح سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ولی اور اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ اور جو کوئی عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک، من ذکرٍ او انثیٰ وہ مرد ہوگا یا پھر عورت، دونوں میں سے اگر عورت، ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمیں ہوتا ہے نا کہ آدمی ہے تو چلو جی اس کو تو جیسے مائیں اکثر کہتی ہیں کہ کھانا پکا ہوا ہے، آج کل تو ایسے نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ جو اچھا والا سالن ہوتا تھا نا، بوٹیاں وہ بھائیوں کو پہلے دے دو اور باقی شوربہ تم لوگ کھا لو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ اور جو عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ صالحاتی نیک، من ذکرٍ مرد ہو، او انثیٰ یا پھر وہ عورت ہو، وَهُوَ مومن، دیکھیں پھر شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو و عورت، فَأُولَئِكَ بس وہی لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، نقیرا تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ عورت ہوتی ہے خواہ وہ مرد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھیں گے کہ کون نیک عمل لے کے آیا ہے اور اس کے مطابق ان کو جزا ملے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے 124 آیات تک کر لیا ہے۔
अगले देखें इंशाल्लाह आयत में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। और बस ये दुआ करें कि ये आज के टॉपिक कोई छोटे टॉपिक नहीं थे। देखिए शिर्क का टॉपिक इतना बड़ा था और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान का बताया कि देखो ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये शर्तें लगा के आया हुआ है कि मैंने ये करना है। अब तुम लोगों ने जो करना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने कैसे उससे पनाह में आना है, मेरी पनाह में आना है, और कैसे तुमने उससे जान छुड़ानी है। तो ये सारे टॉपिक बस दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल पे उतार दे, किसी तरह से हमें समझ आ जाए, और आप हमें तौफीक अता करें कि हमें इतनी ताकत आ जाए कि हम बुराई को देख के उससे किनारा कर सकें, और हमें ये भी समझ आ जाए कि ये बुरी चीज़ें हैं और ये अच्छी चीज़ें हैं, ताकि हम उनको चूज़ कर सकें। अब इंशाअल्लाह आप इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।